कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए। अगर निर्वस्त्र होकर कोई निद्रा लेता है, सोता है, तो ये बहुत अशुभ होता है और उसकी जीवन में मतलब आसुरी वृत्तियों का प्रभाव प्रबल हो जाता है। उसकी ऊर्जा निम्नगामी नीचे की ओर जाने लगती है। दूसरा, कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। झूठे मुंह सोने से दो वो होते हैं, मतलब खराबी होती है। एक, आपके दांतों में कीड़ा लग जाएगा। दूसरा, झूठे मुंह सोने से जो कोई जैसे बिना शरीर वाली सोल घूमती हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रभाव अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा या जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, इन्हीं सब चीजों से होता है। तो कई बार जब मनुष्य झूठे मुंह सोता है या झूठे मुंह यात्रा करता है, तो कुछ इस प्रकार की जो सोल होती हैं, जो बिना शरीर वाली ऊर्जाएं होती हैं, वो उस शरीर पर अटैक करती हैं और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव नकारात्मक शरीर में होता है। तीसरी बात यह है, परोसी हुई थाली और खुली किताब कभी भी छोड़कर भागना नहीं चाहिए। परोसी हुई थाली और खुली किताब छोड़कर कभी नहीं भागना चाहिए। जो आपकी परोसी हुई थाली है, उस पर कुछ प्लेट ढक करके जाओ, और जो आपकी किताब जिसे आप पढ़ रहे थे, उसे अच्छे से, जिस पन्ना ना खो जाए उसके लिए उस पन्ने में बीच में कुछ लगा दो, पर उस किताब को बंद करके फिर जाओ। ऐसा परोसी हुई थाली छोड़ना और खुली किताब छोड़ना, ये कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में लापरवाही का प्रतीक होता है। कई लोग हैं, थाली परोसी हुई रखी है, अभी फोन पे ही बात करने लग रहे हैं, अभी टीवी में ही घुसे हुए हैं, अभी किसी से बात कर रहे हैं और पीछे परोसी हुई थाली रखी है, जो किताब पढ़ रहे थे वो रखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथी बात यह है कि कभी भी किसी तीर्थ में जाओ तो वहाँ कुछ और दान करो या मत करो, पर दीप दान जरूर करना चाहिए। किसी मंदिर में, किसी नदी में अगर आप दीप दान करते हैं तो ये आपकी जिंदगी को रोशन करने वाला साबित होता है। इससे आपको बहुत दुआएं मिलती हैं। पांचवा, सुपात्र को जूता चप्पल और कपिला गैया को भोजन अपने हाथों से देना चाहिए। कहते हैं किसी सुपात्र को अगर आप जूता या चप्पल का दान दे रहे हैं, जिसको उसकी जरूरत है, और वो जो उसको पहनेगा, तो ये कपिला गैया को भोजन कराने के समान आपको पुण्य देता है। तो किसी सुपात्र को जूता चप्पल का दान देना बहुत शुभ होता है। कहते हैं इससे जीवन में मनुष्य के जीवन की स्वयं की गति निर्धारित होती है। छठवां, तांबे का छल्ला बड़ी उंगली में पहनना चाहिए। तांबे का छल्ला अगर आप अपनी बड़ी उंगली में पहनते हैं, अर्थात ये आपकी सबसे बड़ी उंगली कौन सी है, ये इसे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शनि प्रधान माना जाता है। तो इसमें तांबे का छल्ला पहनने से अगर कोई नेगेटिविटी हमारे ऊपर है तो कहीं ना कहीं उसमें राहत मिलती है। सातवां, पंचमुखी रुद्राक्ष सभी के लिए अच्छा होता है। आठवां, भोर में गायत्री मंत्र करना चाहिए। कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र का भोर में रोज जाप करना चाहिए। नौवां, फूंक मार कर दिया कभी नहीं बुझावे। फूंक मार कर दिया बुझाना अपशगुन होता है। खासकर स्त्रियों को कभी भी फूंक मार कर दिया नहीं बुझाना चाहिए। 10वां, शाम के समय कोई सिलाई करना या कढ़ाई करना, बुनाई करना या एकदम दिन मुदेखन झाड़ू लगाना, ये अशुभ होता है। इनसे किसी न किसी जीव की हानि होती है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 10 बातें थी प्रमुख जो मैंने आपको बताई हैं, और इन 10 बातों के द्वारा आप अपनी जिंदगी में कुछ चीजें शुभ और अशुभ जाने होंगे।